नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया पोर्ट सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। एससीएल प्रबंधन उत्पादन टारगेट पूरा करने लोगों की जान जोखिम में डाल रहा। कोरबा में एससीएल प्रबंधन उत्पादन टारगेट पूरा करने लोगों की जान जोखिम में डाल रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ रही हैं। लोगों को डर है कि मकान कमजोर होने के कारण वह कभी भी धराशायी न हो जाए। हम आपको बता दें कि कोरबा जिले में एससीएल कंपनी के 4 क्षेत्र हैं। इनमें कोरबा, कुसमुंडा, दीपका और गेवरा एरिया शामिल है। इनमें से कुसमुंडा, दीपका व गेवरा ये तीनों ओपन कास्ट माइंस है। वहीं कोरबा एरिया में मानिकपुर ओपन कास्ट माइंस है। वहीं 6 भूमिगत खदानें संचालित है। इन सभी खदानों में ब्लास्टिंग की वजह से आसपास रहने वाले लोगों के घरों की दीवारों में दरारें पड़ने की समस्या अधिक है। वहीं सीलिंग का प्लास्टर गिरने और बोर्ड धंसने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। खदानों में होने वाले तेज ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं। एससीएल प्रबंधन की मनमानी के कारण लोगों में आक्रोश है। कुसमुंडा खदान में आए दिन भारी ब्लास्टिंग हो रही है। इससे लोगों के मकानों में सीलिंग के प्लास्टर उखड़कर गिर रहे हैं तो दीवारों पर गहरी दरारें पड़ रही हैं। ब्लास्टिंग के नुकसान से कुसमुंडा थाना भवन भी नहीं बचा है। यहाँ सीलिंग का प्लास्टर गिर गया है। खदान में तेज ब्लास्टिंग की वजह से थाना भवन के एक हिस्से का शेड भी झुककर दीवार से लटकने लगा है। इससे हादसे की आशंका भी बनी हुई है। लोगों में दहशत व्याप्त है। हरदी बाजार निवासी राम प्रसाद ने बताया कि गेवरा दीपका खदानों में ब्लास्टिंग करने का कोई समय नहीं है। अक्सर दोपहर से शाम तक 8 से 10 बार हैवी ब्लास्टिंग होती है। गांव के मकानों में दरार पड़ रही है। उसके खुद के मकान में भी कई जगह दरार आ गई है। शिकायतों के बाद भी प्रबंधन की मनमानी जारी है। हमारा जो दर्रा खांचा है हम गाँव, उसमें बहुत ब्लास्टिंग हो रहा है। दीवाले में दरारें पड़ रहे हैं। प्रबंधक से हमारा निवेदन है कि वो ब्लास्टिंग को रोकें। मलगांव निवासी ने बताया कि एससीएल प्रबंधन की मनमानी से ग्रामीण दहशत में है। नुकसान न हो इसलिए तेज ब्लास्टिंग रोकने की मांग की गई है। लोगों का कहना है कि एससीएल कुसमुंडा व गिर्रा क्षेत्र में ब्लास्टिंग के कारण उसके मकान की छत और दीवार काफी क्षतिग्रस्त हो गई है। ब्लास्टिंग के कारण होने वाली समस्या और नुकसान को लेकर पूर्व में क्षेत्रीय विधायक से भी इसकी शिकायत की गई थी। गांव के अन्य लोगों को भी इसी तरह की समस्या है। प्रशासन से भी इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। हरदी बाजार अमगांव, रलिया, पूड़ी और सराय सिंगार के अंतर्गत जितना भी गांव है और खासकर अमगांव में जौन भी घर बने हैं वो है एससीएल गेवरा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते। ओकर ब्लास्टिंग हैवी ब्लास्टिंग होते जेकर कारण घर द्वार फाट गए और ब्लास्टिंग के डर में जतकर ब्लास्टिंग होते उतकर घर ले निकल जातन डर के मारे। अब बाहर में बैठे रहतन और घर द्वार सब अब फाट गए। आके एससीएल अपन देख ले और देखी तो सही पतियाही और ओकर बाद या तो वह नापी करे या हैवी ब्लास्टिंग ला कम करे। ये क्षेत्र हरदी बाजार गांव है और दीपका गेवरा खदान क्षेत्र के हैवी ब्लास्टिंग के कारण हमारे घर के छतों में बहुत दरार आ गई है। दीवारें कभी भी टूटकर गिर सकती है। इस घर में हमारा रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए हम एससीएल प्रबंधक से निवेदन करते हैं कि इस हैवी ब्लास्टिंग के कार्य को जल्द से जल्द रोका जाए। एससीएल के कुसमुंडा खदान में होने वाले तेज ब्लास्टिंग की वजह से तो रिहायशी कॉलोनियों तक में इसका असर देखा जा सकता है। ऑफ कैमरा इधर जिम्मेदार अधिकारी ने कहा कि ओपन कास्ट माइंस में कोयला उत्खनन के लिए नियमों के तहत ब्लास्टिंग किया जाता है। मीडिया पोर्ट सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में 2 नए धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की मांग पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के द्वारा कोरबा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सुमेधा और दादर खुर्द में नए धान उपार्जन केंद्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई। इन 2 नए धान उपार्जन केंद्र का शुभारंभ मंगलवार को राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। पहले सुमेधा केंद्र का शुभारंभ के बाद दादर खुर्द केंद्र का शुभारंभ किया गया।
सुविधा केंद्र में लाटा, अगारखार, केंदई खार, सुमिधा, सलिया भाटा, नागिन भाटा, कुमगरी, सेमीपाली के कुल 8 गांव के कृषकों को सुविधा मिलेगी। वहीं दादर खुर्द केंद्र में दादर खुर्द, खरमुरा, ढिलवाटी, बरबसपुर, झगरहा, नकटीखार, गोढ़ी, पंडरीपानी, करूमौहा, बुंदेली, डुमरडी एवं मुस्लिडी सहित कुल 13 गांवों के कृषकों को सुविधा मिलेगी। एक और जानकारी के अनुसार सुविधा केंद्र में ग्राम बलगीखार, छुरा कछार, डंगनिया खार, जमनीपाली, डुमरमुड़ा, बरेड़ी मुड़ा, गोपालपुर, भाटापारा, कुदुरमाल, चोरभट्टी एवं ग्राम स्याही मुड़ी क्षेत्र को शामिल किया गया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को उपार्जन केंद्र खुलने से लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। किसानों को उपार्जन केंद्र का लाभ मिलेगा। इस मौके पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। हमारे ग्रामीण भाई 25-25 किलोमीटर दूर जाके जो धान बेचने जाते थे, उनको आज गांव में आसपास के ग्रामीणों को भी इसका लाभ मिलेगा, तो बहुत ही कम दूरी में आके इस धान उपार्जन केंद्र में अपना धान बिक्री कर सकेंगे। बारदाने की थोड़ी समस्या जरूर है, लेकिन उसको दूर कर लिया जाएगा और आवश्यकता के हिसाब से व्यवस्था है और व्यवस्था कर ली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कभी नहीं कहा जूट मिल के बारे में कहा था जी। जूट मिल बंद है, लेकिन जूट मिल बंद होने के बाद भी और भी वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती है, जो व्यवस्थाएं यहाँ पैदा की जाएंगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरोना के साए में 49 उपार्जन केंद्रों में आज से शुरू हुई धान खरीदी। 32,589 किसान बेचेंगे धान। 1,05,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का है लक्ष्य। आज से धान खरीदी त्योहार का शुभारंभ हो गया है। जिले के 49 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी होगी। धान बेचने जिले के 32,589 किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार 1,28,500 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार धान खरीदी देर से शुरू हो रही है। पहले दिन किसानों के टोकन नहीं कटने से धान की आवक कम हुई। जैसे जैसे टोकन कटेंगे वैसे ही धान खरीदी में तेजी आने वाले दिनों में आएगी। किसानों की फसल पककर तैयार हो चुकी है। खेत से खलिहान तक पहुंची अपनी मेहनत को बेचने किसान इंतजार कर रहे थे। प्रशासन ने धान खरीदी के इंतजाम कर लिए हैं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए जिले में 41 समितियों के 49 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी हो रही है। पंजीकृत किसानों में 5,746 किसान नए हैं, जो पहली बार धान बेचेंगे। धान विक्रय के लिए प्रशासन ने 21 लाख बारदानों की व्यवस्था की है। धान खरीदी के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने सभी केंद्रों में व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इस साल धान के समर्थन मूल्य में महज 53 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीएसटी सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा।
संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3,000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बाल्को नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फेम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। सद्भावना फुटबॉल मैच का हुआ आयोजन। 24 टीमों ने लिया भाग। फाइनल मैच कोरबा और घुड़देवा के बीच हुआ। घुड़देवा ने 2-1 से टूर्नामेंट जीत लिया। कोरबा बाकी मोगरा क्षेत्र में सद्भावना फुटबॉल मैच 2020 का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 टीम भाग लिए। सोमवार को फुटबॉल मैच का फाइनल मुकाबला घुड़देवा और कोरबा के बीच खेला गया, जिसमें घुड़देवा ने 2 और कोरबा ने 1 गोल मारा, जिसमें घुड़देवा 1 गोल से विजयी होकर प्रथम पुरस्कार नगद 21,000 और दूसरा पुरस्कार कोरबा को नगद 11,000 रुपए मिले। सद्भावना फुटबॉल मैच के समापन अवसर पर कटघोरा के विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने
मुख्य अतिथि के रूप में रोमांचक मैच का आनंद लिया। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर अपने उद्बोधन में कहा कि कोविड-19 में लंबे समय के बाद खेल प्रेमियों को फुटबॉल खेलने और आनंद लेने को मिला है। आयोजन समिति को खेल आयोजित करने के लिए बधाई दिया। समापन अवसर पर आज बहुत ही रोमांचक मैच कोरबा और गुरदेवा के बीच हमको देखने को मिला। जिस फर्स्ट हाफ में कोरबा की टीम 1-2 कर आगे थी, लेकिन सेकंड हाफ में हुआ था गुरदेवा 2 करके 1-0 से प्रतियोगिता फाइनल को जीत करके पहला इनाम यादगार बनी है। हम लोग देखते आ रहे हैं गुरदेवा में पवन गुप्ता के सहयोगों द्वारा लगातार लंबे समय से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से पवन गुप्ता का ये प्रयास बहुत बढ़िया है कि आसपास के जो हमारे खेल प्रेमी उनको खेलने का अवसर मिला ही रहे, साथ ही साथ जो फुटबॉल के भी दर्शक हैं उनको भी बढ़िया रोमांचक फुटबॉल मैच देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस वर्ष लंबे समय से आप समझ आ रहे हैं कि 8 महीने से कोविड-19 से प्रभावित है। उसके बाद संक्रमण होने पर नवंबर के आखिरी समय में ये फुटबॉल टूर्नामेंट हम लोगों को देखने को मिला है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा पुलिस ने 100 लापता बच्चों को खोज निकाला। पुलिस ने लौटाई परिवारों की मुस्कान। संवेदनशील मामलों में जिला पुलिस ने दिखाई संजीदगी। कोरबा जिला पुलिस उन लापता बच्चों के परिजनों के चेहरे में मुस्कान ला दिया है जो बच्चे अपने घरों से किसी कारणवश लापता हो गए थे। पुलिस ने संवेदनशील मामलों को सुलझाते हुए एसपी अभिषेक मीणा के निर्देश पर थाना चौकी पुलिस बेहतर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पुलिस ने लापता 100 बच्चों को खोजकर सकुशल उनके परिवार तक पहुंचाया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में पिछले दिनों उर्गा, मानिकपुर चौकी और सिटी कोतवाली में घटित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध 3 दिवस के भीतर ही आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसी प्रकार बालक बालिकाओं के गुम होने संबंधी हर मामले को सुलझाने में जिला पुलिस ने बेहतर काम किया है। 1 जनवरी से अब तक विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्र से गुम हुए 17 बालक और 76 बालिकाओं में कुल 100 बच्चों को सफलतापूर्वक खोजा गया। इस लिहाज से जिला पुलिस लापता बच्चों को खोजने देश में अग्रणी रहा है। पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा लगातार जो है गुम बालक बालिकाओं को दस्तयाब करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था और इसी कड़ी में जो है जिला पुलिस कोरबा आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में लगातार जो भी गुम बालक बालिकाएं हैं उनको दस्तयाब करने हेतु हमारे जिले के अंदर और जिले के बाहर और राज्य के बाहर भी हमारा टीम जो है लगातार इनको दस्तयाब करने हेतु निकली हुई थी। और 2020 के जो वर्ष हैं उसमें लगभग 100% दस्तयाबी की गई है, जिसमें हमारा 2020 में 17 बालक और 76 बालिकाओं सहित 93 बच्चे जो है गुम हुए थे, जिसमें से पूर्व के मिलाकर के 100 बच्चों को 2020 में दस्तयाबी किया गया है, जो कि पूरे राज्य में एक सफलता है। समस्त बालक बालिकाएं जो गुम हुई थी उनको दस्तयाब कर लिया गया था। इसी तरीके से श्रीमान महानिदेशक महोदय जो है द्वारा SC ST दिव्यांग और बालक बालिकाएं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में शीघ्रता से कार्रवाई करते हुए शीघ्र चालान पेश करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी कड़ी में जितनी भी हमारे गुम महिलाएं थी उनको भी दस्तयाब की गई है और महिलाओं से संबंधित जो भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं उसमें शीघ्रतापूर्वक चालान भी पेश की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। भाजयुमो को गृह मंत्री का पुतला फूंकना महंगा पड़ गया। पुलिस ने भाजयुमो पदाधिकारियों पर अपराध दर्ज कर लिया है। बिना पूर्व सूचना के ट्रांसपोर्ट नगर में प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर 26 नवंबर को फूंका था पुतला। प्रदेश में बढ़ते अपराध के विरोध में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में भाजयुमो ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर चौक में 26 नवंबर को गृह मंत्री का पुतला बिना पूर्व सूचना के फूंका था। इस मामले में पुलिस ने भाजयुमो पदाधिकारियों पर अपराध दर्ज कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में बिना पूर्व सूचना और अनुमति के भीड़ इकट्ठा कर कोविड नियमों का पालन नहीं करते हुए प्रदर्शन किया गया था।
उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। टीपी नगर की घटना है। दिनांक 26/11/2020 को करीब 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में कुछ विकास झा, दिलीप दास, पंकज सोनी वगैरह कुछ लोग लड़के हैं और उन्होंने बिना अनुमति के तथा कोविड नियमों को पालन न करते हुए भीड़ इकट्ठा करके चौक पे यातायात को भी बाधित करते हुए पुतला दहन किए हैं और सरकार विरोधी नारे वगैरह लगाए हैं, जिसके संबंध में उन्होंने किसी तरह का कोई सूचना या अनुमति थाना चौकी से नहीं ली गई थी। उनके विरोध में 147, 269, 270 IPC तथा 119/177 MV एक्ट के तहत में मुकदमा दर्ज कर विवेचना में लिया गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। GST सस्ता हुआ या महंगा, बाजार का सामान। इस दिवाली काफी कुछ लेना है, पर महंगाई देख कुछ न कुछ छूट ही जाता है। और घर सजाना हो तो सबसे ज्यादा जरूरी, चलो राजस्थान हैंडलूम आपसे वादा करता है, हम घर सजाने में हैं आपके साथ इस दिवाली। ऐसी महंगाई में हमने कमाने की नहीं, अपने ग्राहकों का साथ निभाने की सोची है। नई चमक, नए तौर तरीके और नई वैरायटी के साथ आपके लिए तत्पर एक कदम हम आपके और बढ़ा चुके हैं और आपके आने का इंतजार तहे दिल से कर रहे हैं। आइएगा जरूर, क्योंकि हमारा रिश्ता वही, सोच नहीं। पता राजस्थान हैंडलूम, पुराना बस स्टैंड, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053।
राहुल टेलीकॉम, कोरबा में सबसे बड़ा मोबाइल सफर सिर्फ राहुल टेलीकॉम में। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लाइए और मोबाइल ले जाइए। प्रत्येक मोबाइल फाइनेंस कराने पर पाएं आकर्षक उपहार एवं 3000 रुपए तक का कैशबैक। ऑनलाइन से भी सस्ता ग्रेट एक्सचेंज ऑफर। पुराना मोबाइल लाइए और नया मोबाइल ले जाइए। बजाज फिनसर्व, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, सैमसंग फाइनेंस 0% पर। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रियलमी, OnePlus सहित सभी कंपनियों के मोबाइल उपलब्ध है। हमारा पता ब्रांच 1, शॉप नंबर 1516, पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स, निहारिका टॉकीज के सामने, कोरबा। ब्रांच 2, शॉप नंबर 7, शॉपिंग सेंटर मेडिसिन सेंटर के बाजू, सेक्टर 5, बालको नगर, कोरबा। संपर्क करें 9098888901। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPG4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। पर्यटन मानचित्र में शामिल कोरबा के सतरेंगा बोटिंग क्लब एंड रिसोर्ट शुरू होने से स्थानीय युवाओं को मिल रहा रोजगार। बागो जुबान का विहंगम दृश्य को निहारने पहुंच रहे दूर दूर से पर्यटक। कोरबा वैसे तो ऊर्जाधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ की खनिज संपदा के साथ साथ पर्यटन के कई स्पॉट पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हाल ही में तैयार कोरबा जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित सतरेंगा पर्यटन स्थल को सतरेंगा बोटिंग क्लब एंड रिसोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। पर्यटन विभाग ने इसे अपने जिम्मे लिया है। ठंड में सैर सपाटे का अपना एक अलग ही आनंद है। परिवार के साथ लोग दूर दूर से पानी का विहंगम दृश्य को देखने, बोटिंग का आनंद लेने और पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन के सहयोग से तैयार सतरेंगा में अब स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यहाँ के युवक बोटिंग की ट्रेनिंग के साथ पहुंचने वाले पर्यटकों को सुरक्षित तरीके से सैर करा रहे हैं। स्थानीय युवा बताते हैं कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ बोट में काम मिलने से उनकी बेरोजगारी दूर हुई है। आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो आमदनी अच्छी होगी, जिससे घर परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। मिलेगा। आप लोग अभी क्या काम करते हैं? बोटिंग चलाते हैं। कहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और भोपाल से। कितने लोग गए थे और कब गए थे? 11 लोग गए थे। कैसे सुरक्षा करनी है आपको लोगों की यहाँ? इसमें सुरक्षा लाइफ जैकेट पहना के बोट करानी है, इधर हर चीज़ कराना है अपने को। जेटी में लाइफ जैकेट पहना के उधर भेजना है जेट को। आपको ऐसा कहीं लगता है क्या कोई सुरक्षा की कमी है वो यहाँ? सुरक्षा का तो कमी कुछ नहीं लग रहा है, मतलब सब चीज़ें हैं। जो भी आपको ट्रेनिंग दिया गया था भोपाल में, बाकी सभी चीज़ें हैं यहाँ? सभी चीज़ें तो हाँ, सभी चीज़ें नहीं है। कांग्रेस की जो सरकार, भूपेश सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि यहाँ पर्यटन स्थल जो खुल गया, यहाँ के लोकल आदमियों को काम मिला। और मेरे ख्याल से कि जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ है कि क्षेत्रीय लोग कम से कम बाहर ना जा करके यहाँ लोकल अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए ड्यूटी मिल गया, नौकरी की मिल गई। यहाँ का आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल है और मेरे ख्याल से सरकार और भी ध्यान देगी आगे चल के, और अच्छा ही होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर थम नहीं रहा। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर हाईवे के पिछले हिस्से में जा टकराई। मौके पर मोटरसाइकिल सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। कोरबा में साल के अंतिम माह के पहले दिन भी तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा है।
दर्री थाना क्षेत्र के सिंचाई विभाग के मुख्य मार्ग पर मंगलवार की सुबह एक मोटरसाइकिल सवार युवक तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर हाईवा के पीछे हिस्से में जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दर्री पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक युवक की पहचान में जुट गई। शव का पंचनामा कार्रवाई कर पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। कोरबा की ओर जा रहा था मोटरसाइकिल वाला और उसी में पीछे कोई अज्ञात वाहन जो है उसको टक्कर मार दिया है, जिसके कारण से मौके में उसकी मृत्यु हो गई है और खबर सारी की जा रही है। मोटरसाइकिल के हिसाब से जसपुर का पास दिखा रहा है और बाकी योजना के बारे में चेक करेंगे और उसकी भी पता की जा रही है। सीसीटीवी कैमराएं सभी जगह का देख रहे हैं और पहचान की जा रही है। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। राजस्व पटवारी संघ ने अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। मांगे पूरी नहीं होने से 14 दिसंबर से चले जाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पटवारी संघ के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पटवारी संघ द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के पटवारियों ने घंटाघर चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 9 सूत्रीय मांगों में भूइयां की समस्या एवं समाधान, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, बिना विभागीय जांच के एफआईआर दर्ज न हो, स्टेशनरी भत्ता, नक्सल क्षेत्र में काम करने वाले पटवारियों को नक्सल भत्ता, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्ति की मांग शामिल है। हम लोग का बहुत पुराना मांग है, लंबित विगत कई वर्षों से ज्ञापन आवेदन के माध्यम से हम लोग विभाग को, मंत्रालय को, अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करते जा रहे हैं, परंतु आज तक हमारे मांग को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया और नहीं उसको जो है किसी प्रकार का मांग पूरा करने का आदेश जो है प्रसारित किया गया। तो पूरे प्रदेश के राजस्व पटवारी संघ के सदस्य जो पटवारी हैं, ये जो है अपनी मांग को लेकर अब चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार हैं, जिसका पहला चरण जो है आज 1 दिवसीय धरना के रूप में है। इसके बाद जो है 2 से लेकर 13 तक समस्त पटवारी प्रदेश के काली पट्टी लगाकर विरोध स्वरूप कार्य करेंगे। अगर इस बीच में शासन जो है हमारी मांगों पर सार्थक विचार नहीं करती है तो 14 दिसंबर से प्रदेश के समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अब इसका मुख्य कारण जो है हम लोग अपनी व्यवस्था या अपनी संसाधन या किराए से लेकर हम लोग जो भी अपना कार्य करते हैं समय पर कर देते हैं, तो शासन को लगती है कि इन लोग तो बिना संसाधन के और बिना मांग के कार्य समय पर पूरा कर दें, तो इनको देने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा उनकी मंशा होगी। क्योंकि हम लोग का मुख्यालय है, वहाँ जो है कोई भी सर्व सुविधा युक्त जो है कमरा या कार्यालय नहीं है। हम अपनी किराए से लेकर वहाँ अपना ऑफिस संचालन करते हैं और जो ऑनलाइन काम करना रहता है भुइयां साइड में, आजकल हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज हो गया है, तो उसके लिए कंप्यूटर हम लोग कभी कैफे सेंटर में जाके तो कहीं दूसरे के माने नेट लेके ऐसा करके काम चला ही रहे हैं, कभी तहसील में बैठकर काम कर लेते हैं, तो काम पूरा हो जा रहा है। तो शासन इसलिए हमारे मांगों पर गंभीरता नहीं ले रही है। और उसी के लिए इस बार जो है हम लोग मांग किए हैं, जब तक संसाधन नहीं मिलेगी, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, ये सब तक हम लोग जो है अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पटवारी संघ अपने चरणबद्ध आंदोलन में मंगलवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के बाद 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। 13 दिसंबर तक मांगे पूरी नहीं होने पर 14 दिसंबर से प्रदेश के समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। न्यूज डेस्क मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।